प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा। देखिए, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण को लेकर। सूर्य ग्रहण आपको पता होगा कि 20 अप्रैल को इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो पड़ने वाला है और उस दिन वैशाख मास की अमावस्या भी पड़ेगी। लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो थोड़ा अलग तरीके का है। 2013 में अगर आपने पहले देखा होगा और 2031 में आप बाद में देखेंगे। इस तरीके के सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरीके के होते हैं। सामान्यतः 3 तरीके के होते हैं। एक जिसमें चंद्रमा की छाया सूर्य को पूरे तरीके से ढक लेती है, जिसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दूसरे टाइप का सूर्य ग्रहण होता है जिसमें आंशिक रूप से जो पोर्शन होता है, जो आंशिक रूप से भाग होता है उसको चंद्रमा ढक लेता है सूर्य को। और तीसरे टाइप का जो होता है जिसमें वलय बन जाता है, वलयाकार सूर्य ग्रहण जिसको कहते हैं। एक चौथे टाइप का भी सूर्य ग्रहण होता है जिसको हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहते हैं और यही सूर्य ग्रहण इस बार लगने वाला है। तो आइए हम समझते हैं कि यह सूर्य ग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है, इस सूर्य ग्रहण का पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस सूर्य ग्रहण में भारत में यानी हमारे देश में क्या सूतक काल लगेगा, अगर लगेगा तो कब लगेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। तो चलिए संक्षेप में स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बार का जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो मेष राशि में लग रहा है और अश्वनी नक्षत्र में लग रहा है। अश्वनी नक्षत्र जो होता है वो केतु का नक्षत्र होता है। अगर आप देखिएगा उस दिन का चार्ट अर्थात 20 अप्रैल का जब आप चार्ट बनाइएगा तो उसमें आपको सूर्य, चंद्र, बुध, राहु ये सभी मेष राशि में उपस्थित दिखाई देंगे और बृहस्पति देव भी मेष की तरफ लगभग लगभग पहुंच जाएंगे। पूरे तरीके से तो ट्रांजिट नहीं करेंगे लेकिन लगभग लगभग पहुंच जाएंगे। और ये जो इनकी जो डिग्री होगी 29 डिग्री 33 मिनट के उस पर होंगे और 2 दिन के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। तो भले ही 4 ग्रह आपको मेष राशि में दिख रहे होंगे लेकिन 5वें ग्रह की टेंडेंसी भी मेष राशि में रहेगी तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। साथ में शनि की नीच दृष्टि भी पड़ेगी क्योंकि शनि इस समय वर्तमान में मूल त्रिकोण राशि में उपस्थित है, कुंभ राशि में है, तो उनकी तीसरी दृष्टि भी पड़ने वाली है और 7वीं दृष्टि केतु की पड़ेगी। तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इन सभी का जो युति होगी वो युति 7 ग्रहों की युति बन जाएगी और 7 ग्रहों की युति में जब भी कभी सूर्य ग्रहण लगता है, अभी पहले 2021 में जो सूर्य ग्रहण लगा था, हालांकि वो हाइब्रिड नहीं था, पूर्ण सूर्य ग्रहण था, तो उसमें जब ये युति बनी थी तो आपने देखा था कि भयंकर महामारी कोविड आया था। उसी तरीके से अब जो यहाँ पर हाइब्रिड सूर्य ग्रहण बनने वाला है, इसमें 7 ग्रहों की युति के कारण ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि जिस दिशा में ये दिखाई देगा, जिस देश में ये दिखाई देगा, वहां पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सबसे पहले तो बता दूं, भारत में इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि भारत में दृष्ट नहीं होगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। सामान्यतः जब सूर्य ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है और उसके पीछे का रीजन भी आप लोग जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ये इसका जो प्रभाव होता है अकस्मात चेंज हो जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से, एक निश्चित तरीके से पृथ्वी पर पहुंचती है। लेकिन अगर कुछ पार्ट को एकदम ब्रेक कर दिया जाए और वो ब्रेक करना जो होगा काफी टाइम तक, मतलब ये जो ग्रहण की अवधि होती है अलग अलग समय, अलग अलग घंटों तक ये ग्रहण लगा रहता है। पूर्ण ग्रहण की जो स्थिति रहती है वो मुश्किल से कुछ मिनट के लिए बनती है, लेकिन ग्रहण की पूरी अवधि जो रहती है उसके कारण जो विद्युत तरंगे निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलती हैं, वो
उन तरंगों का हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ज्योतिषीय रूप से देखा जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उस समय काफ़ी परिवर्तन आपको पूरे पर्यावरण में देखने को दिखाई देता है। इसी कारण सूर्य ग्रहण काफ़ी खतरनाक हो जाता है। अब ये जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है वो दक्षिण पूर्व देशों में पड़ने वाला है भारत के सापेक्ष में। जैसे इंडोनेशिया में पड़ेगा, फिलीपींस वाला एरिया अफेक्टेड रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का एरिया अफेक्टेड रहेगा। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव साउथ ईस्ट में ही होने वाला है। और इसके प्रभाव के कारण आने वाले समय में वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हो गया, आग लगने की घटनाएं हो गई, ये सब बहुत तेजी से फैलने वाली है। और जो महामारी जो लगातार अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से ग्राफ कोविड का फैल रहा है, उसके भी अति तीव्र होने की संभावना सूर्य ग्रहण के लगभग 2 मंथ के अंदर तक रहने वाली है। अर्थात 20 अप्रैल से लेकर 20 जून तक का जो समय रहेगा वो बेहद सेंसिटिव हो सकता है, बेहद संवेदनशील हो सकता है ग्रहण के कारण से। तो इसका वैश्विक स्तर पे बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, सूतक काल नहीं माना जाएगा, लेकिन बाकी जगह जिस जगह ये विजिबल होगा वो बेहद ही प्रभावशाली होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। और एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।